Hello students, now I will explain the science of class 8 lesson 6 combustion and flame पेज नंबर 78। स्टूडेंट्स हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे कि जो हम लोग आग जलाते हैं, हम सभी लोग आग जलाते हैं, चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर हो, चाहे लकड़ी हो, कागज़, हम लोग कुछ भी हम लोग जलाते हैं, तो कैसे क्या प्रोसेस होती है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग ये लेसन बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लेसन ये। यू हैव लर्नड दैट व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड इन एयर इट कैच फायर एंड बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इसमें स्टूडेंट्स लिखा है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है। चलो हम सभी लोग मैग्नीशियम नहीं देखें, लेकिन लकड़ी का जलना हम सब लोग जानते हैं कि लकड़ी, कोयला, ये सब हम लोग जलाते हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ वो जब रिएक्ट करती है तो हमें खूब मात्रा में हीट निकलती है और हम लोग फ्लेम भी देखते हैं तो हीट एनर्जी हमें बहुत मिलती है। सिमिलरली व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इज़ ब्रॉट नियर ए कैंडल फ्लेम, इस तरीके से जब हम कोई कागज़ का टुकड़ा मोमबत्ती के फ्लेम के पास लेके आते हैं, इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी, तब यह जल जाता है और हमें हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज इन एयर विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट इज़ नोन एज कंबशन। तो कंबशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जलता है और जल करके हमें हीट और लाइट प्रदान करता है। कंबशन इज ए केमिकल चेंज। अच्छा, ये हमें क्यों मिलते हैं हीट और लाइट? क्योंकि इसमें केमिकल चेंज होता है। कंबशन की प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है। ड्यूरिंग कंबशन सब्सटेंस लाइक कोल और चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कंबशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी हमारे जलने वाली चीज़ है, लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है, कागज़ है, कोई भी चीज़ जो जलने वाली है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर वेपर के रूप में निकलती है। C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ज्वलनशील और अज्वलनशील पदार्थ, मतलब जो पदार्थ जलते हैं उन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल और जो नहीं जलते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। दो सब्सटेंसेज विच बर्न इजली आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो आसानी से जल जाते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? पेपर कागज़, केरोसिन मिट्टी का तेल है, वुड लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, क्लॉथ है कपड़ा है, तो ये सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। Substances which do not burn in air or oxygen are called non-combustible substance। जो चीज़ पानी में नहीं, जो चीज़ नहीं जलती है ऑक्सीजन के साथ उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे वाटर पानी, ग्लास, सीमेंट, सैंड बालू या मिट्टी, सॉयल, ये सब नहीं जलते हैं, इसलिए ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 79 देखेंगे। एक्टिविटी 1, एम टू टेस्ट इफ़ ए सब्सटेंस इज़ कंबस्टिबल और नॉट। हम ये देखेंगे कि कोई सब्सटेंस कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है या ज्वलनशील नहीं है। कैसे हम चेक करेंगे? मेथड क्या है इसका? कलेक्ट सम मटेरियल लाइक वुड, क्लॉथ, पेपर, स्टोन, ड्राइड लीफ, आयरन नेल मतलब लोहे की कील, केरोसिन मिट्टी का तेल एंड कुकिंग ऑयल जिससे हम लोग खाना बनाते हैं और तेल हम लोग लेंगे। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन, रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन अ टेबल। हम इन सब मटेरियल को एक एक करके जलाने की कोशिश करेंगे और उसे हम लिखेंगे टेबल में। केरोसिन मिट्टी का तेल है स्टूडेंट्स, तुरंत आग पकड़ता है, ये कंबस्टिबल है। स्टोन नॉन कंबस्टिबल है, पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा। वुड लकड़ी कंबस्टिबल है, जल जाएगी। पेपर है कंबस्टिबल होता है। क्लॉथ कंबस्टिबल होता है। आयरन नेल लोहे की कील नॉन कंबस्टिबल होती है, ये नहीं जलती है। कुकिंग ऑयल कंबस्टिबल होता है और ड्राइड लीफ कंबस्टिबल होती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो ज्वलनशील हैं उन्हें हम कंबस्टिबल कहते हैं और जो ज्वलनशील नहीं होती उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल कहते हैं। आगे हेडिंग है स्टूडेंट्स, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन। किसी चीज़ के जलने के लिए कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक होती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियाँ रहेंगी तभी कोई चीज़ जलेगी, और अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति नहीं है, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो आग नहीं पकड़ेगी।
हम इसके बारे में समझेंगे। कंबस्शन टेक्स प्लेस ओनली, कंबस्शन तभी होता है जब, पहला क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, भाई तभी तो जलेगा, अगर जलने वाला पदार्थ नहीं है तो क्या जलाएंगे हम। सेकेंड है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर, दूसरी चीज़ है कि जलने के लिए हवा की बहुत ज़रूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। और थर्ड है ऑन अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, और जलने के लिए जो टेम्परेचर आवश्यक है उस टेम्परेचर तक उस वस्तु का गर्म होना ज़रूरी है। भाई कोई चीज़ है 45 डिग्री सेल्सियस पर अगर जलेगी तो हमें टेम्परेचर को 45 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा, तभी वह चीज़ जलेगी, नहीं तो वह चीज़ नहीं जलेगी, वह चीज़ आग नहीं पकड़ेगी। इफ़ एनी ऑफ दीज कंडीशन इज़ नॉट मेट, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं मिल पा रही है, कंबस्शन डज नॉट टेक प्लेस, तब वह चीज़ आग नहीं पकड़ेगी, उस चीज़ को हम नहीं जला सकते हैं, कंबस्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है इग्निशन टेम्परेचर। पहले इसको हम समझते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर जो थर्ड पॉइंट है यह क्या होता है। ईच कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उन्हें हमें कम से कम एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है। बिफोर इट कुड कैच फायर, जब तक कि यह आग न पकड़ ले। द लोवेस्ट टेम्परेचर अप टू विच ए सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वह कम से कम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू करती है, जिस पर वह वस्तु आग पकड़ लेती है, वह कम से कम टेम्परेचर को हम कहते हैं उस वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर। तो जब तक कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जब तक हम उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं गर्म करेंगे तब तक वह वस्तु जलना शुरू नहीं करेगी। इग्निशन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड काइंडलिंग टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर को हम लोग काइंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। द सब्सटेंस हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वे वस्तुएं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, कैच फायर इजली, वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, और इन पदार्थों को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट्स ये नीचे फिगर दिया गया है। आग पकड़ने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो कोई फ्यूल ईंधन होना चाहिए उसको, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, और थर्ड है कि हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर तक हम जब गर्म करेंगे तभी वह वस्तु जलना शुरू करेगी। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 80 देखेंगे। एक्टिविटी 2 है इसमें। एम क्या है, हम क्या देखना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है हमारा, टू शो दैट ए सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हमें ये दिखाना है कि कोई वस्तु तब तक नहीं जलती है जब तक कि वह इग्निशन टेम्परेचर तक हीट नहीं हो जाती है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या हम लोग लेंगे इसमें, एक कैंडल लेना है हमें, 2 पेपर कप लेने हैं, 2 पेपर कप में मार्केट से मिल जाएंगे, हम लोग खुद ही एक कागज़ का आप लोग कप बना ले सकते हैं, और हमें पानी चाहिए। मेथड क्या है, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, हम ऐसे नीचे जो लिखा गया है उसी के हिसाब से काम करेंगे। टेक 2 पेपर कप 100 ml कैपेसिटी, हम 2 पेपर कप लेंगे। पोर सम वाटर इनटू वन ऑफ द कप सो एज टू फिल इट अप, एक कप में हम पानी डाल देते हैं। टू 1/3 ऑफ इट्स हाइट, इसकी हाइट के 1/3 तक हम पानी भर देते हैं। स्टूडेंट्स अगर कागज़ का कप नहीं मिले तो हम प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक कप तो मार्केट में आता ही है, या छोटे छोटे कप आते हैं जिसमें हम लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं, वही ले लेते हैं जो कागज़ के बने होते हैं, और उस एक कप में हम लोग पानी भर देते हैं। होल्ड द कप ओवर बर्निंग कैंडल एज सोन इन फिगर अलॉन्ग साइड। अब जैसे नीचे फिगर दिखाया गया है ऐसे ही हम लोग एक चिमटे से कोशिश करें या किसी चीज़ से हम पेपर कप को पकड़ करके कैंडल के पास ले जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, द एम्प्टी कप कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, जो कप खाली होता है जिसमें हमने पानी नहीं डाला था वह तुरंत ही आग पकड़ लेता है और वह जलने लगता है। द कप हैविंग वाटर, जिस कप में हमने पानी डाला था, इट डज नॉट कैच फायर एंड द वाटर इन इट बिकम्स हॉट, तो जिस कप में हमने पानी डाला था वह नहीं जलता है बल्कि उसका पानी गर्म होना शुरू कर जाता है। मे इवन स्टार्ट बॉइलिंग इफ़ हीटिंग इज़ कंटिन्यूड, और हम लगातार अगर गर्म करेंगे तो पानी उबलने लगेगा लेकिन कप नहीं जलेगा। एक्सप्लेनेशन, इससे हमें क्या पता चलता है, द कैंडल फ्लेम रेज टेम्परेचर ऑफ द एम्प्टी कप एबव इग्निशन टेम्परेचर सो इट कैच फायर, तो जिस कप में पानी नहीं था
उस कप का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक बढ़ जाता है और उसमें आग लग जाती है। द हीट सप्लाइड टू द कप कंटेनिंग वाटर, और जिस कप में पानी रखा था जब हमने उसे गर्म किया, हीट ट्रांसफ़र टू वाटर बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन प्रोसेस से हीट पानी को मिलने लगी और कप का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द कप डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और जब कप का टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो इग्निशन टेम्परेचर तक हीट नहीं हुआ, हेंस इट डज नॉट बर्न, और इसलिए यह कप नहीं जलता है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।